हेलो यूट्यूब वासियों, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एवरग्रीन गर्म होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कोहिनूर लिया और उसके बदले सेक्युलरिज्म दिया हमको। आज बात करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में, जो कि एक हॉट टॉपिक होता है इंडियन चैनल्स पे, इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब पे। तो हम भी हाथ सेक लेते हैं, ठीक है। इंडिया की अगर कोई डिक्शनरी बनाई जाए और उसमें सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होगा पता है? तो उसमें ये नहीं होगा कि मेरा रिलीजन तो अच्छा है ही लेकिन दूसरों का भी रिलीजन अच्छा है, बल्कि उसमें ये होगा कि मेरा रिलीजन ही बेस्ट है और वो ही फॉलो करो। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वही लोग जो खुद कम्युनल होते हैं, जिनकी सोच एक कम्युनल होती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भाई ओवसिस, इनकी पार्टी का नाम क्या है ज़रा पढ़ लो। इनके पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है और ये बातें करते हैं सेक्युलरिज्म की, और ये गाली देते हैं बीजेपी को। अभी आपको लगेगा कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल अगर सही चीज़ को सही बोलो तो भक्त बोल देते हैं लोग, इसलिए मैं कोई भक्त नहीं हूँ। लेकिन एक लॉजिक की बात है, जिसके नाम में ही मुसलमान है वो सेक्युलरिज्म की बात कैसे कर सकता है? ये इंसान बार बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब ये डिसीजन देता है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई थी और उसके ऊपर फिर से मंदिर बनेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं। ऐसे तो ये लोग हैं, मतलब जब तक डिसीजन इनके हक में हो तब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर। जैसे ही डिसीजन इनके खिलाफ गया तो कौन सुप्रीम कोर्ट और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये मेरे को समझ में नहीं आता, हर बार कॉन्स्टिट्यूशन करते रहते हैं और पता तो इन्हें कक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इनका खुद का भाई भरी सभा में ये बात करता है, ऐसे मोडियां बहुत आए बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, मोदी है। कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। Come on. और ये बातें करते हैं सेक्युलरिज्म की। हैदराबाद में बैठ के पूरे इंडिया के बारे में बात करना बहुत आसान है। ये लोग बोलते हैं मोदी कम्युनल है क्योंकि उसने टोपी पहनने से मना कर दिया। वो क्यों पहनेगा टोपी? वो हिंदू है, वो मुस्लिम थोड़ी है। और ये कोई फैशन शो नहीं चल रहा है जो टोपी पहन के जजेस को इम्प्रेस करना है। उसे उसको काम करके इम्प्रेस करना है ना, तो वो काम करके इम्प्रेस करेगा। हमारा देश का यही प्रॉब्लम रहा है, ये नेता लोग हिंदू के बस्ती में जाके जनेवे पहनते और भगवा पहनते और मुसलमान की बस्ती में जाके टोपी पहनते और अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये समझा करो, अगर कोई नहीं कर रहा है वो चीज़ तो वो सही है, उसे फोर्स मत करो कि तुम भी उसी रास्ते पे चल दो जिससे देश का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो टोपी पहनने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला था? ट्रिपल तलाक निकाल के फ़ायदा हुआ ना। ये इतने जाहिल लोग हैं, ये ट्रिपल तलाक को भी सपोर्ट करते हैं। और जैसे ही इनको पता चला कि अभी सेक्युलरिज्म का कार्ड नहीं चल रहा है तो दूसरा कार्ड निकालते हैं, इनटॉलरेंस। एक तो हम इंडियंस की आदत है, जो वर्ड नया दिखे उसको पकड़ लेते हैं हम। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्वारंटीन, वैसे ही उसके पहले चल रहा था सेक्युलरिज्म और इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस की बात करते हैं ये इंडिया में बैठ के। किस देश में वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये पूछा जाता है कि तुम्हारे भगवान कहाँ पैदा हुए थे और पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे, इसका प्रूफ दो। इस देश में बैठ के जहाँ की 80% पॉपुलेशन हिंदू है, वहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि राम कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे, राम पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे, इसका प्रूफ दो। और वो मेजॉरिटी जनता बिना ऑफेंड हुए ये प्रूफ करने में लग जाती है कि हाँ भाई, राम फिक्शनल नहीं थे और उनका सच में जन्म हुआ था। और ये लोग बात करते हैं इनटॉलरेंस की। तुम अमेरिका में जाके ये बोल सकते हो कि जीसस कब पैदा हुए थे, इसका प्रूफ दो। तुम यूएई और अरब कंट्रीज़ में जाके ये बोल सकते हो कि प्रॉफिट मोहम्मद कब पैदा हुए थे, बोल सकते हो? चीर देंगे तुमको, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को उठा लेंगे, समझ रहे हो? सो इंटॉलरेंस की बात करना ही मत।
इनटॉलरेंस किसे कहते हैं पता है? जब एक महिला परेशान होके पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट करती है कि उसके मोहल्ले में 4-5 मस्जिद है और उसके ऊपर लाउड स्पीकर जो लगा है वो हर 7 मिनट में एक अजान चलाती है, और उससे परेशान होके उसने कंप्लेंट कर दी तो उसको रेप थ्रेट्स और मार देने की धमकी जा रही थी। सिर्फ लाउड स्पीकर कम करने के लिए कहा था तो उसे रेप थ्रेट गए। ये है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। विदेश से कुछ कुत्ते आए और भारत के कुत्तों से मिले। भारत के कुत्तों ने उनको वेलकम भी किया, खाना पीना खिलाया, बोला मेहमान है अतिथि देवो भव, तो उनको खाना पीना पिलाया। और उन्होंने सोचा कि 4-5 दिन रुकेंगे और चले जाएंगे, और लेकिन विदेशी कुत्ते तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीने हो गए। तो भारतीय कुत्तों ने विदेशी कुत्तों को पूछा कि क्या भाई तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम जाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ रुकने के लिए आए, हम यहीं रहेंगे अभी। तो भारतीय कुत्तों ने उनको पूछा कि अरे तुम इतनी फैसिलिटीज़ छोड़ के, तुमको वहाँ पे एसी है, बंगला है, वो छोड़ के तुम भारत में रहना चाहते हो, ये क्या बात हुई? तो विदेशी कुत्तों ने कहा सही बात है आपकी, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भौंकने की छूट सिर्फ भारत में मिलती है, बाहर कहीं नहीं मिलती। तुम इस देश में रह के इस देश के पीएम को चौकीदार चोर है बोल सकते हो, किसी और देश में नहीं बोल सकते। भी एक मस्जिद जो कि प्रूव हो गई है कि मंदिर गिरा के बनाई थी, उसको गिराने पे इनको इतना दुख हो रहा है, लेकिन चाइना में जो मस्जिद को टॉयलेट में तब्दील कर रहे हैं उनके ऊपर इनको कुछ नहीं बोलना, ना इनको बोलना है, क्योंकि पता है अगर मुंह खोलेंगे भौंकेंगे तो गला काट दिया जाएगा। इंडिया में रह रहे लेकिन चाइना वाले यहाँ पे आके इनकी मार देंगे। इसलिए ऐसा है बेटा कि हद में रहो। इनके हिसाब से सेक्युलरिज्म तब होगा जब भारत में शरिया लॉ होगा। ये सेक्युलरिज्म है तुम्हारा? कौन से इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे सेक्युलरिज्म है? 52-53 से इस्लामिक कंट्री है, बताओ किस में सेक्युलरिज्म है? बताओ किस में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? किसी में नहीं है। और बाकी सारे राइट्स जो तुम्हें मिल रहे हैं वो सिर्फ भारत में मिलते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होने के बाद भी अगर हमसे कोई पूछता है कि हमें प्रूफ दो कि तुम्हारे भगवान जन्मे हैं या नहीं, और तब भी हम लीगली प्रूव करने जाते हैं बिना दंगा किए, तो इसे पता चलता है कि कितना सेक्युलरिज्म है और कितना इंटॉलरेंस है। मेरे घर पे हर ईद में बिरयानी आती है और मेरे घर से हर दिवाली में फरसान बाहर जाता है, लेकिन तुम्हारे पॉलिटिकल रोटी मज़हब के नाम पे मत सेका करो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।